खुद लिखते हैं। सर क्या अभी हो गया ठीक है। ठीक तो था ही वो। कौन सा बीमार था वो? प्रेरणा को देखकर जीने का मतलब समझ में आ गया। सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद ऐसे समझ में। सर विल मिस यू। अच्छा कैप्टन है क्या ये? हाँ शिप का कैप्टन है वो। तुम भी वो सब देखो प्रेरणा। सुनाओ मैं बोल रहा ना। हेलो हेलो सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। दूसरे हॉस्पिटल में। आपके पेशेंट के पास सिर्फ 3 महीने हैं, बहुत ही एडवांस स्टेज है। आपका पेशेंट अभी एक ही चीज बोल रहे हैं। ये सब क्या कर रही हो चेक करने के प्रेरणा? लिए क्रॉस चेक करने के लिए। हाँ हम डॉक्टर्स हैं प्रेरणा। हम मेडिकल एविडेंस पर भरोसा रखते हैं, प्रेडिक्शंस पर नहीं। सीखी नहीं, उम्मीद की जरूरत है। हमारी एक ही उम्मीद है, मेडिसिन। चाचू अब तक किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मैं बच जाऊंगी, और आदित्य ने कहा कि, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी जैसी लॉजिकल स्ट्रॉन्ग अच्छा है, पर सच उससे भी बड़ा है। तुम्हें सिर्फ दवाइयां बचा। इसे दवाई पे ही यकीन है ना। बाकी है। केसेस देख रहा है। इन चारों डेड बॉडीज के हैंडप्रिंट्स इस तरह से क्यों? करना क्या चाह रहा है? सबके अच्छा उसे दिखाएगा क्या ये? लगा दी उसे दिखाएगा हैंडप्रिंट शायद। अच्छा तब शायद उनके बारे में पूछेगा बताओ कौन है। ऐसा कर सकते हैं शायद। उनके पास, उसके पास ले जाएगा ना, विक्रमादित्य हाँ के पास। उसके पास है। हाँ वो पहले से ही मर चुके हैं ना। डेडिकेटेड लाइब्रेरी नहीं है। अब इस चर्च में प्रेयर्स भी नहीं होते। अगर हम इसे हाय सर। हाथ भी नहीं मिला रहा। बहुत तो हाथ देखकर फ्यूचर बताने के साथ साथ टोन सुनकर पास भी बता देते हो क्या? इन 10 लोगों का भविष्य बताओ। अब वो इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसने अपना फ्यूचर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन एक उम्मीद तो आ गई उसमें हाँ कि बच सकते हो। लेकिन तुम्हारा झूठ जरूर साबित कर सकता हूं। लगी रहा है झूठ बोल रहा है। सर लंबी और बड़ी उम्र। फिर से वही बात बोल रहा नहीं अगर उसे उम्मीद मिल भी रही है तो उससे दिक्कत क्या है फिर? देखो बचना हो तो बच जाएगी, नहीं बचना हो तो उसमें ऐसा कुछ गलत हो ना। उम्मीद रखना भी नहीं। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि कोई उम्मीद तो है हाँ ना, जब फैमिली मेंबर हैं। ये 10 नहीं 5 लोगों की हैंडप्रिंट्स हैं। ये आदमी है, उम्र 54 साल, 2 बार शादी की, एज 23, मर्डर, जहर देके। एक्चुअली ही इज राइट। हमने सुबह पोस्टमार्टम किया था, रिपोर्ट में यही है। 31, no, 33. एक्यूरेट बता रहा हूँ सबको। अच्छा इसी का तो अपना ही भेजा उसने। 61 इयर्स की एज, खानदानी डॉक्टर है, काफी सक्सेसफुल। अब वो सुन रहे उसके शॉक रह गया वो। वही तो बोल रहा। अब उससे भी बिलीव होने लग गया। पता नहीं था कि सच बोल रहा है कि बोल रहा है।
जैसे इसके गुरु ने बताया था ना 99% जो बोला था उन्होंने कि एक्यूरेसी वैसा ना हो जाए कहीं। तो तुम जरूर जियोगी, पता नहीं कैसे। खुश हो गया तो मैं बहुत खुश हूँ आदित्य। तो क्या करना चाहती हो? एक खूबसूरत बर्फ में लेटे तुम और हाँ, मैं ठंडा डांस ठंडा। कर रहे हैं। तुम्हें डांस करना आता है? वही वाला जिसने हाथ दिखाया था। हाँ, और वही तू बीच में। पॉलिटिक्स की तरफ भाग रहा है। खास इटली गए थे विक्रमादित्य से मिलने। क्या कहा? इसके दोस्त होंगे ना। करेक्ट, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ गोल्फ खेल रहा हूँ। वो जानबूझ के तो नहीं खेड़ा गोल्फ, हाँ हाँ, ताकि वो सच ना हो। उसकी प्रिडिक्शन गलत हो जाए। वहीं कोई आ गया। कौन आया? इसी का आदमी उसे शायद इंफॉर्मेशन देने आ रखे होंगे इसी बारे में नहीं चेक हो सकता है। करेगा ना। पिताजी ना ना, इसका डैड मर गया शायद। अच्छा, ओह, अब करेगा कंपनी को टेक ओवर शायद। और आप अपनी कंपनी को टेक ओवर करोगे 20th of November। उसे पता नहीं था कि इस तरह से करूँगा। आओ ना, कब बोलोगे उसको? आज डिनर के बाद कह दूंगी। पर बोलने का फायदा क्या है, वो तो शादी करते नहीं किसी से। Mom, I'll show her the house. Come. माँ, एक्यूरेट किया उन्होंने। जॉन लेनन ने तुम्हारा ऑटोग्राफ लिया? my dad मेरे बचपन में ही सॉरी। फ्लर्टेशनशिप विद ताशा। आज मैं पहली बार, आज वक्त उस पल को बीतने से रोक नहीं पाया। कौन हो तुम? कि सितारों को भी इस गलती में मजा आ रहा है। कैसे फेंकी उसने डायरी? समझ गया इसने पढ़ लिया। उसमें सब्जी। नॉट बैड, थैंक आंटीज आर इसका दोस्त। सॉरी। इसका दोस्त वहाँ क्यों है, पहले समझ नहीं आ वही रहा मैं समझ नहीं आ रहा। इसका घर नहीं है इसका। फेवरेट बेटा। हाय। तब फोन नंबर दिया था। ऑल द बेस्ट आंटी। ऑल द बेस्ट माँ। थैंक यू। लेकिन टोस्ट के साथ 3 किसेस नहीं दोगी? सीन बड़े अच्छे सूट दिखा रहे हैं ना। सूट बहुत अच्छे कर रहे हैं। ऐसा लगा हेवन में आगे होंगे जब। बहुत अच्छी लोकेशन चुनी है उन्होंने। थैंक यू। टूटता होता है। जब से तुम्हें मिलने लगी हो, हर मिरेकल को मानती हूँ। कितना अच्छा व्यू दिख रहा है वहाँ से। मेरे साथ ढेर सारा वक्त एक पल में गुजर गया। क्या बोल रहा है? माँ के डांस फेस्टिवल के बाद मैं वहां से दूसरे देश चला जाऊंगा। उसे बेच लाएंगे। क्यों? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। प्लीज आदित्य, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। एक तो वो 100% सही मानता है ना उसे। अच्छा, इसलिए हाथों गिरे का हुआ। पामिस्ट है वो। पर उसके गुरु ने जो कहा था कि 100% सही नहीं हो सकता, उन्होंने 99% कहा था।
पर उस चीज़ में बिलीव नहीं करता ना। हो सकता है 1% चांस हो, नहीं हाथ रखना मुझे जा रहा था, शादी शुदी कर लेता, आगे जो होता देख लेता। अच्छा उसने पब्लिश कर दी वो बुक। ये लगा दिया मेरा। आदित्य, मैं जीवन बिता रहा हूँ। कैसा रहेगा? पाम मिस्ट्री उस पल में और आज में। ऐसे क्यों डर रही है? उसकी किताब, डायरी। डायरी हाँ। उसके पास अच्छा डायरी याद आई उससे। उसने उस पे रखी थी ना उसको। और मेरी जिंदगी में प्रेरणा आगे पढ़ेगी उस डायरी को। हमारी लकीरें 100% सही नहीं है, मानो या ना मानो, यही सच्चाई है। होती, लेकिन प्रेरणा से मिलने के बाद मेरे विज्ञान के गलत होने का ख्याल भी मुझे मंजूर नहीं है। जब भी मैं कोई हाथ पढ़ता हूं तो 100% सही पढ़ता हूं। 99% लोग। हमेशा 1% लोग ऐसे होते हैं जो ना 1% से वो 1% ही तो है जो इस दुनिया को चलाते हैं अपनी किस। या आज मुझे प्रेरणा से कहना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूं। कहूंगा किस। अच्छा ये जा रहा है आज। गुरु जी, आपसे मिलना अच्छा लगा। गुड लक। गुरु को लोगों का हाथ देखा है, सिर्फ तुम्हारे से। अच्छा इसका हाथ पढ़ लेंगे वो। क्या पता है कुछ और पढ़ ले, नहीं क्योंकि इसका हाथ तो किसी ने पढ़ा नहीं है। साथ आखिरी दिन कहाँ जा रही है? दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया? क्या हो? की जिम्मेदारी अपने बेस्ट फ्रेंड को सौंप। अरे इसको कुछ होने वाला तो नहीं है? सबको पीछे छोड़ जाऊंगा जो मुझसे प्यार। सुसाइड तो नहीं करने वाला है? मुझे अपने भविष्य से लड़ना नहीं है। नहीं, मैं भी मौत से बहुत डरता हूं। इस डर की वजह से मैं रोज 2 मिनट। क्या हो गया? विलियम सिडनी कैंसर फाउंडेशन हैज फाउंड अ क्योर फॉर योर डिजीज। क्या अगले मिल हफ्ते गया? ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होंगे। तुमने सही कहा था प्रेरणा। मरने वाला है वो तो, उसकी भविष्यवाणी के हिसाब से। क्या करेगी अभी? तो उसने अपना हाथ खुद ही देखा होगा कि वो मरेगा। अभी उस चीज को सच कर रहा है खुद ही। नहीं कह रहा था कि मुझे अपनी किस्मत से नहीं लड़ना है। एक छोटी सी ख्वाहिश, एक बड़े से बॉलरूम में कई सारी उसी का ड्रीम बता रहा उसको। चलिए पैलेस में भाई गाउन पहन गया। ये सपना तो इसका था, लड़की का ना। तभी तो पूरा कर लो ड्रीम को। उसने इससे कहा था ना के पास से, तो वो उसी चीज को सच कर रहा है। उसने वही क्लिप लगा रखी जो उसने देख के। बीता हुआ कल और आने वाले कल को भूलकर आज को जीते। ये ख्वाब तूने
गाना बजवाएगी उनसे। प्रेरणा छोड़ के चले गया उसको। वही डायरी। अच्छा नहीं, उसने तो कुछ दे रखा उसको, गिफ्ट दिया हुआ है शायद उसने। नवंबर 23 है। ये वही लड़की है जो ट्रेन में मिली थी। इसका हाथ, इसका हाथ, एक हाथ नहीं है। उस एक्सीडेंट में उसका हाथ हो गया था ना, टूट गया था। हाथ थामकर मुझे चलना सिखाने वाला और मेरा हाथ। इसलिए बोला था ना तुम प्लेयर नहीं बन पाओगे। जिंदगी में पहली बार मैं अपना जिनके हाथ नहीं होते, क्या उनका फ्यूचर भी नहीं होता? मेरा फ्यूचर मैं जैसे चाहूँ वैसे लिख सकती हूँ। गुड लक। यही होते हैं वो 1% लोग ना। कल तुम्हारी सर्जरी है प्रेरणा। आदित्य ने कहा कि उसकी किस्मत पे प्यार है ही नहीं और तुम उसी प्यार के इंतजार में। और मैं ये साबित करके दिखाऊंगी। कैसे साबित करके दिखाएगी? प्यार के बारे में वो गलत कह रहा है मतलब ना। हो सकता है 1% तो वही चीज होगी ना जो उसे लग रहा है कि उसके लाइफ में लव लाइन नहीं है। बहुत अच्छी लड़की है वो आदि। अच्छा वही डायरी जो उसने दी थी, उसे खोली नहीं अभी तक। वही तो है। पार्ट 2 तो लिखा था उसमें शायद। नहीं, पार्ट 1 तो उसमें लिखा था। पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 वाली डायरी है। क्योंकि तुम्हारा प्यार मुझे मिल चुका है आदित्य। अगर हम दोनों में से किसी एक का जीना लिखा है, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। कोई पूछे तो कहना प्रेरणा ने मोहब्बत में जान दी थी। ये अपनी लाइफ ये सुसाइड कर रही है। ऐसा क्यों किया उसने? खुद लिखते हैं। 1% वाली वो। अब इससे यकीन हो रहा है उस 1% वाली बात पे। क्या दे उसके हाथ में? हेलो, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सीरियस है। 1 घंटे में हम लोग करना चाहता हूँ। किसी और कंट्री में चला गया सर ना। 1 मिनट। वहाँ पहुँचा नहीं। वो आवाज सुन के उसमें ऐसे इमोशन होने लगा। प्रेरणा, I love you, प्रेरणा। सॉरी, मैंने बात करने पहले बोल देता ये चीजें।
अपने हाथों पे यकीन कर रहा था ना। तो मैं तुम्हारे लिए जी सकता हूँ, रहा हूँ तुम्हारे लिए। उसकी हालत तो नाजुक है। कैसे क्यों जवाब। मैं आ रहा हूँ। आ गया उसको होश। टाइम 12:08, डेट 26 नवंबर। वही डेट है Stop. शायद Stop. जिस डेट पे इसके साथ कुछ होना था। देखो हाँ शुरुआत में भी दिखाए थे उन्होंने ना। ये तो वही है। वही कैप्टन है तो। बस जाना है, पता चले ये शिप रोम जा रही है। ओके ओके ओके, कम लेट्स गो इनसाइड। चलने लग गया। क्या गिरा वहाँ? टॉर्च। Come up. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अर्थक्वेक आ रहा शायद। ओहो देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर कुछ कह नहीं सकते। आज चल रहा है। डूब जाएगा जहाज। Full power, guys! Everybody hold on! बड़ा है ना वो। वो है ना वो। क्रैश हो जाए ना वो। एक और आ गया। दूसरा। पानी बने लग गया। अब तो डूब जाएगा ये। Captain! The lightning conductor is broken! सारी चीजें खराब हो गई वहाँ। Go! Take a life jacket immediately and go to the boat! Abandon the ship! Guys! Everybody leave! सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब ऐसे लग रहा है टाइटैनिक के जैसे है ना। लाइफ जैकेट। ना ना कैप्टन भी वही है। आए इसे देखा नहीं। There's no one left! Please get onto the boat, sir, please! ये भी चले गए। लास्ट तो शिप। अकेला रह गया। इसने लाइफ जैकेट भी कहाँ पहनी इसने? नहीं 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 पकड़ नहीं थी। ओह शिट, उसके नीचे दब गया वो।
मतलब जाता नहीं वहाँ से तो डिजर्व नहीं होता। उसको मिलना था ना उससे। नहीं यहाँ से नहीं कह रहा मैं, अरे वहाँ जब वो प्रेरणा के साथ था। बिजली कड़कने लग गई। वो 1% लोग ऐसे हाँ जहाज तो पूरा ही डूब जाएगा। प्रेरणा, प्रेरणा। हाँ सिग्नल दे दिया उसने। सिग्नल दे दिया। Impossible, sir. If we go back, we all will die. I don't give a damn. Take the boat back. उससे इसे तो याद होना चाहिए था क्योंकि ये तो शिप में ही था ना। उसने इसको भेज दिया था पहले ही, तो उसको याद कैसे होगा? उसने तो पहले बोला था। पहले वाली बोट थी ना जो। अच्छा 2 बोट गई थी। वो उसका सर लग गया उसमें। अरे यार। माला टूट गई। कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो यही है कि वही बचाएगा उसे जो। इसकी हार्ट बीट चलने लगे, उसे होश आ गया। तो उसकी जान चली तो ना कहीं। जेलीफिश, ये मेडिकल किट है। प्रेरणा होगा जो कुछ लिखा हुआ है। होश आ गया सब। वो वेव आ गया है, सुनामी वेव। इनका सहारा ले सकता है बॉक्स में। और कितनी बड़ी लहर आ रही है। दिखाया नहीं। दिखाइए आप। तो बच गई है। हैं? अच्छा आ गया। ओह, फिर से चला है। वैसे ही जैसे पहली मुलाकात हुई थी। प्यार के लिए जानती थी मैं उस टाइप का नहीं हूं। तो ये थी राधे श्याम मूवी में कुछ वो नहीं था, मतलब कुछ नया सा, कुछ अलग वही कह रही मैं, कुछ मतलब एक अलग तरह की फिल्म होती नहीं जैसे, मतलब लव स्टोरी वाली फिल्में मतलब तभी अच्छी लगती है अगर उनमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, कुछ नई तरह की कहानी देखने को मिल रही है। उनमें अगर विलन हो। हाँ इसमें विलन वगैरह कोई विदाउट विलन तो इंटरेस्ट आता नहीं। पहले तो मुझे लगा था कि वो विलन होगा, वही जो बिजनेसमैन था ना, उसके चाचा। हाँ चाचा नहीं हाँ वो जो बिजनेसमैन थे। अच्छा वो उनका नाम। तो उसका भी कुछ रोल नहीं दिखाया गया।
तो उनका रोल बस कुछ था नहीं, वही था बस वो वहाँ हाथ दिखाने आए थे। हाँ कि वो पामिसिटी उनके लिए मतलब सही हो जाए, मुझे लग है रहा ना, जो प्रेडिक्ट होगी हम दोनों उन दोनों के बीच शायद। हाँ उस टाइम से ऐसे लग रहा था। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब उस टाइम एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा था इंटरवल से पहले कि शायद जो उसके वो अंकल जो है प्रेरणा के, वही शायद कुछ ऐसा कुछ कर रहे होंगे, उसे बीमार कर रहे होंगे या कुछ दवाई वगैरह दे रहे होंगे जिससे वो बीमार हो रही है और वो उसे मारना चाहते होंगे, शायद ऐसा कुछ है। पर वैसा भी नहीं था। तो ये था कि विलन इसमें कोई था नहीं, बस विलन यही था कि जो वो मानता था कि मतलब ये जो है 100% मतलब सही होती है, ये जो प्रेडिक्शन वो करता है, क्योंकि उसकी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हुई थी, इस वजह से मतलब यकीन था। इस मूवी की सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें यही बोला गया था कि कोई भी चीज़ हो, मतलब अगर हम ऐसे कोई भी प्रेडिक्शन ले ले या साइंटिफिक जो भी चीज़ें हैं वो कभी 100% एक्यूरेट नहीं होती है, वो 99% एक्यूरेट होती है और 1% चांसेस होते हैं, ठीक है, कि वो चीज़ें ना हो। ये सबसे अच्छी चीज़ यही दिखाई गई इस मूवी की, है ना। और दूसरी चीज़ ये बोली गई कि हम अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं, है ना, अगर हम मतलब खुद पे बिलीव रखें तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। ये चीज़ अच्छी दिखाई गई। अब देखो लड़की उसका एक हाथ कट गया था तो उसने बोला कि मेरा हाथ देखो, तो उसने दूसरा वाला हाथ नहीं दिखाया, उसने अपना वो वाला हाथ दिखाया जो मतलब कट गया था ट्रेन, तो उसने वही सेम चीज़ बोली कि जिनके हाथ नहीं होते तो उनकी किस्मत नहीं होती क्या, है ना। अब बनी तो मतलब यही है कि ये मूवी एक तरह से उस पर बेस्ड है पूरी तरह से, जो होता है भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजी होती है। और फिर इसमें ये भी बताया गया है कि वो पूरी तरह से 100% वो रियल भी नहीं होते, मतलब सही नहीं होती, रियलिटी है कहीं ना कहीं है। अब वही चीज़ इसमें दिखाई गई है, बाकी स्टोरी क्योंकि में दम नहीं था फिल्म की। बहुत सारे लोग ऐसे मान नहीं लेते हैं, जैसे किसी ने कुछ प्रेडिक्ट कर लिया उनके लिए तो वो उसी भरोसे बैठे रहते। सपोज किसी ने बोले तुम्हारे साथ ये होगा तो बैठ जाते, अब यही होना है तो हम मतलब आगे कुछ करें ही क्यों, जैसे है ना, जैसे प्रवास कर ही रहा था, वो कर रहा था कि मैंने मरना है तो मैं मतलब कुछ नहीं करूंगा लाइफ में, है ना, मतलब वो ट्राई भी नहीं कर रहा था कि मैं ट्राई कर ही नहीं रहा था, या ऐसे जब उसे पता है कि ऐसा होगा तो मतलब देखो हमारा काम होता है ट्राई करना, बाकी सक्सेस और फेलियर वो तो हाथ में किसी का नहीं होता है, हमारे हाथ में जो है उससे तो हम कर ही सकते हैं एटलीस्ट। तो वो चीज़ उसे बाद में समझ में आई कि कोशिश तो करनी चाहिए। अगर एक्सेप्ट कर लेता उसके प्यार को, वो देखो अगर वो वहाँ से जाता नहीं प्रेरणा को छोड़ के तो ऐसा कुछ होना नहीं था, सब कुछ ठीक रहना था। अब वो उसको सच करने के चक्कर में गया, तब जाके वो उस मुसीबत में फंस भी गया था। अब उन्होंने दिखाया नहीं फिल्म में कि वो कैसे बचा जब वो वहाँ समुंदर में था, है ना। इतनी बड़ी मूवी दिखा ली, ये नहीं दिखाया लास्ट में वो बचता कैसे, तो बहुत गलत बात है, वो दिखाना चाहिए था टी सीरीज वालों को। ओवरऑल मतलब मूवी में मुझे सबसे अच्छी चीज लगी इसमें जो जिस तरह से उन्होंने शूट किया था, लोकेशन दिखाई गई है। लोकेशन तो है ही, पर लोकेशन को जिस तरह से दिखाया गया है मतलब कैरेक्टर्स के साथ, प्रवास और जो पूजा हेगड़े हैं उनको जिस तरह से दिखाया गया उस लोकेशन के साथ, चाहे वो ट्रेन वाला सीन हो, चाहे वो जब इसमें जो म्यूजिक चल रहे थे, जो वीडियो सॉन्ग थे, तो चाहे उनमें दिखा रहे हो उन्हें, प्रेजेंट अच्छा किया गया। हाँ मतलब इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी मूवी देखने में ना। और वो स्पेशली वो ट्रेन वाला सीन जहाँ पे पूजा हेगड़े ऐसे अपना जो स्कार्फ है वो दे देते प्रभास के पास और ऐसे बिल्कुल फ्री हो जाती है, उसी की बात कर। और जब प्रभास है तो घूम के आता है उसके सीधे आगे, वो सीन सबसे बेस्ट था मूवी का, वो वाला। और वो डेथ प्रैक्टिस वाला वो मुझे कुछ खास नहीं लगा, फनी था, वही था फनी, और कुछ नहीं था इसमें फनी। मुझे इसी चीज की कमी लगी इस फिल्म में, जैसे साउथ की मूवीज जो होती है ना उनमें काफी कॉमेडी होती है, बहुत मजा आता है उनकी कॉमेडी देखने में। इसमें देखो एक तो कोई मतलब कॉमेडियन था नहीं कोई, जैसे कॉमेडियन होते हैं ना, कॉमेडियन हल्का फुल्का वही था जो उसका फ्रेंड था, बरकरार बनाए रखते हैं मूवी को ना। हाँ वो क्योंकि साउथ की मूवी में मतलब हर मूवी में तो नहीं बोल सकते पर मैक्सिमम मूवीज में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि बीच में कॉमेडी भी डाले वो, और रखते हैं वो, और अच्छा भी लगता है दिखने में। तो इस मूवी में उन्होंने मतलब कॉमेडी पता नहीं क्यों नहीं डाली, मुझे भी समझ नहीं आया। बस उन्होंने वो रखा था वही जो कैप्टन था
कैप्टन था और इसका हाँ। दोस्त था जो प्रभास का दोस्त होना था। जो उनके घर अरे में जो रहता। कैप्टन जो एडमिट हो रखा था वहाँ, अच्छा उसकी बात कर रही हो दोस्त हाँ, से, उसने भी कहाँ की कॉमेडी अरे रखा था इसीलिए तो रखा था, और क्यों रखा था रखा तो था पर कहाँ की उसने कोई कॉमेडी तो जब डायलॉग नहीं दिए ना अपने हाँ अपने मतलब थोड़ी बोलते वही तो है, मतलब यही है ना। घर में था वैसे। अब समझ में आया क्यों है घर में, कुछ नहीं कर रहा। मतलब बहुत सारी चीजें कुछ बता ही नहीं रहते वो कि वो घर में क्यों है, उसका घर कहाँ है वो बस बोला गया से तो घर में डायरेक्टर ने बोला अब बस जो प्रभास की भाभी जो खाना बनाएंगे उसमें नुस्खे निकालने। जैसे होती है ना बाकी साउथ की फिल्में, जैसे वो ब्रह्मानंद को रखते हैं या बाकी भी जो कॉमेडियंस हैं उन्हें रखते हैं, वो तो वो मूवी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। भले ही मूवी अगर लोगों को पसंद भी नहीं आ रही है तो उस वजह से लोग थोड़ा मतलब बोर नहीं होते। इसमें वो चीज़ भी मिसिंग थी, तो उस वजह से फिर मूवी मतलब थोड़ा बोरिंग से बनने लग गई थी शुरू से ही। और ऐसा कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी भी इसकी थी नहीं कोई, एक मतलब वैसी मतलब दम नहीं था स्टोरी में ना, एवरेज मूवी थी वो। और अगर इसकी स्टोरी अगर अच्छी होती कि हमें और किसी चीज़ की जरूरत ना पड़ती तब तो ठीक था। ऊपर से एक तो स्टोरी वीक है, डबिंग भी वैसे थी, ऊपर से प्रभास ने अपनी लैंग्वेज मतलब अपनी आवाज़ में उसे इसमें अपनी आवाज़ दी हुई है, इसमें फील नहीं आ रहा था, अपनी आवाज़ में बोले हुए डायलॉग, तो नहीं डबिंग नहीं है ये, मतलब ये है कि डायलॉग डिलीवरी अच्छी से नहीं, उसने खुद अपनी आवाज में बोले हुई है ना, बोले हुए सारे डायलॉग, तो फील नहीं आता, मतलब कनेक्ट नहीं हो पाता उतना ना, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में वो नहीं है ना, मतलब हिंदी में नहीं है, हिंदी में फ्लुएंसी नहीं है, तो उस वजह से फिर डायलॉग का जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो गया। हाँ, जिस हिसाब से सीन चल रहा है और जिस हिसाब से डायलॉग बोले जा रहे हैं वो बहुत मतलब ऐसे मिसमैच लग रहा था हर टाइम पे। शरद केलकर की आवाज होती तो ज्यादा सही होता ना, बहुत प्रभास पे बहुत सूट करते हैं उनकी आवाज ना, पावरफुल वॉइस है। मतलब शरद केलकर या चाहे कोई भी हो, हाँ, जिसकी वॉइस में मतलब जिसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, उससे लैंग्वेज में फ्लुएंसी अच्छी है, तो वो जो डायलॉग्स हैं तब उनका इम्पैक्ट अच्छा होता है और ऑडियंस को अच्छा लगता है, ऑडियंस उसे फील करती है फिर, तो वो चीज़ की कमी भी थी। और पहले तो स्टोरी वीक है, ऊपर से मूवी में कुछ कॉमेडी भी नहीं है, कुछ कॉमेडी वाला कैरेक्टर भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं थी स्टोरी। बस लास्ट में जब वो शिप वाला सीन दिखाया तो थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि कुछ होगा, मतलब थोड़ा हल्का सा इंटरेस्ट आया कि जिस हिसाब से वो दिखाया गया ना अच्छा दिखाया था, जैसे टाइटैनिक में था वो सेम वैसे दिखा, विजुअल इफेक्ट काफी अच्छे थे, बहुत अच्छा दिखा रहा था। पर ये है कि वहाँ पे भी उन्होंने पूरा नहीं बताया कि कैसे बचे। हाँ, वो भी पूरा नहीं बताया, शायद उनका बजट खत्म हो गया था लास्ट तक। मतलब मूवी ये है कि एक एवरेज फिल्म है, ऐसा कुछ स्पेशल इसमें है नहीं। और बाकी मूवी वैसे जिस तरह से मतलब इसका बजट है, इस फिल्म का बजट वैसे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पूरी मूवी मतलब फॉरेन में ही शूट की हुई है और बहुत अच्छी लोकेशन में की हुई है, तो इतना पैसा इसमें खर्च किया गया है, तो अगर उसका वो कुछ हिस्सा अगर स्टोरी राइटिंग में अगर करते, मतलब अगर स्टोरी राइटिंग में भी वो उतना ज़्यादा ध्यान देते जो, तो मूवी अच्छी बन सकती थी। मेन तो स्टोरी होती है, क्योंकि स्टोरी में इसमें मतलब लग नहीं रहा है कि कुछ ध्यान दिया गया है, क्योंकि स्टोरी में कुछ है नहीं ना, कुछ स्पेशल कुछ है नहीं, वीक स्टोरी है। हमें ऐसी फिल्म बनानी है जिसमें लव स्टोरी बहुत अच्छे से दिखाई जाए, क्योंकि इस फिल्म में मतलब दिखाने के लिए बहुत अच्छा है सब कुछ, मतलब सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है, पर यही कि स्टोरी में दम नहीं था, और ऊपर से ये है कि कुछ एंटरटेनिंग भी नहीं है फिल्म, नहीं, ना कॉमेडी है, ना एक्शन है, फाइट नहीं है, और ना कोई विलन है। ये विदाउट विलन मूवी थी। भले विलन भी ना होता तो कुछ अगर स्टोरी में कुछ नयापन होता, कुछ अलग होता तो भी, पर जो भी हो तो फिल्म अगर कोई प्रभास का फैन है तो उन्हें ये फिल्म तो उनको अच्छी जरूर लगेगी, पसंद आएगी ये मूवी। कोई जरूरी भी नहीं है। मूवी एवरेज है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।